हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से प्यारे दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, चूंकि एग्जाम काफी नजदीक आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, है ना। अब तो पढ़ना जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे मैं सो बताता हूँ। हम लोग जैसा कि कल की क्लास में इस चैप्टर का लेखक परिचय करा दिए थे, है ना। कल लेखक परिचय के बारे में अच्छा से एक एक चीज पढ़े थे ना। दही वाली मगम्मा, जहाँ दोस्तों वर्णिका कहानी है जो चल रहा था, जिनके लेखक कौन थे तो श्रीनिवास थे, है ना। तो आज हम लोग प्यारे दोस्तों कहानी का संपूर्ण सारांश पढ़ने वाले हैं। चूंकि बुक में बहुत ज्यादा पेपर हैं, है ना, बहुत ज्यादा लंबी कहानियां, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो आज मैं कोशिश किया प्यारे दोस्तों, क्यों ना कहानी का संपूर्ण एकदम छोटा सा, ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, और वही रहेगा जो जिनसे हम सभी क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। जहां दोस्तों इतना में ही सभी क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। बस आप एक एक चीज को बढ़िया से समझते चलिएगा। मैं तो सिर्फ अभी एक बार पढ़ करके बढ़िया से समझा करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको और भी बढ़िया से पूरा कहानी शुरू से लेकर के अंत तक समझाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। तो चलिए जल्दी से कीजिए और हम लोग कहानी को शुभ आरंभ कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आज देखिएगा यहाँ पे, है ना, जैसा कि लिखा गया है कहानी का सारांश। तो मैं एक बार पहले अच्छा से आप सभी को पढ़ करके समझा करके दिखाता हूं, है ना। देखिए, मगम्मा, जैसा कि आप सब जानते थे, कल मैंने आपको सभी से परिचित करा दिया था कि मगम्मा कौन है, नजम्मा कौन है, उसका बेटा कौन है। यानी कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, मैं मुख्य पात्र को एक इमेज की सहायता से बढ़िया से समझा दिया था, ठीक है। तो आज कहानी को समझना और भी सरल हो जाएगा, राइट। देखिएगा, मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज, है ना, रोज दही बेचने बेंगलुरु आया करती थी, ठीक। वह बारी पर दही बेचती है। प्यारे दोस्तों, बारी क्या होता है अब ये समझना है अपने को, है ना। बारी क्या है तो प्यारे दोस्तों, बारी मीन्स महीने के अंत में पैसा इकट्ठा करना वारी कहलाता है, ठीक। नहीं समझे फिर से समझिएगा। जैसे कोई व्यक्ति दूध लेने के लिए जाता है तो वो पहले ही पैसा तो पेमेंट नहीं करता, वो दूध ले लेते हैं। जब महीना 31 तारीख आ जाती है तभी तो वो पैसे देते हैं। यानी महीने के अंत में पैसा लेना बारी कहलाता है, राइट। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे चलिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, बारी का मतलब, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिएगा, मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्यारे दोस्तों, मगम्मा के पति तो बिल्कुल में सच में नहीं था, है ना। और गृह कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा के कारण, है ना, अपने बेटे से दूर रहने लगा, ठीक। आगे चलिएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। प्यारे दोस्तों, प्रत्यक्ष में झगड़े का कारण क्या था? पोते की पिटाई। अब क्या थी ये सारी चीज मैं आपको अंत में बताऊंगा। यदि मैं शुरू अभी तो शुरू ही किया हूं ना, है ना, बीच में यदि किसी प्रकार से मैं बता दूं तो सही नहीं है, है ना। फिर आप जो मैं पीछे समझाया हूं वो आपको लगेगा थोड़ा सा दिक्कत टाइप का, तो मैं आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक। अभी सिर्फ पढ़ करके मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, ठीक। देखिएगा, औरत को अकेली जानकर कुछ लोग, अवांछित तत्व के लोग, उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख आंख क्या करते हैं, उठाते हैं।
आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, रंगप्पा भी ऐसा ही किया जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया और मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। यह सब क्यों हुई, कैसे हुआ, मैं अभी जस्ट आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों अब आगे देखना है आपको। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। आधी अंधविश्वासी के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी, है ना, और बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से, है ना, पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र जो था बड़ा ही कारीगर साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, है ना प्यारे दोस्तों, वास्तव में कहा गया कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है, और ऐसा ही हुआ कि मगम्मा को भी बहू ने सौहार्द बेटे और पोते में स्नेह है और नजर आने लगी। ठीक है, बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, बहू ने मगम्मा के काम को अपने जिम्मे में ले लिया। प्यारे दोस्तों आगे देखिएगा, है ना, अंततः क्या हुआ, अंत में क्या होता है कि बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर ली और सभी मिलजुल कर पहले की तरह रहने लगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी से पता चलता है कि परिवार में धैर्य, बुद्धिमानता और प्रेम रहना बहुत ही जरूरी है। राइट प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। राइट, चलिए अब मैं आपको पहले कहानी का पूरा विवरण एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। बढ़िया से ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है एक बूढ़ी अम्मा है। ठीक है, जो मतलब कि जब जैसे कि बूढ़ी जो अम्मा है वह दही बेचने के लिए बाहर जाया करती थी। ठीक है, एक दिन जब वह अपने घर में आई तो क्या देखती है कि उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे को बहुत पीटती है। ठीक है, तो जब मगम्मा बोलती है, क्यों रे मगम नजम्मा, तो हमारे पोते को क्यों पीट रही है, तो प्यारे दोस्तों, है ना, जो नजम्मा है वो उल्टा ही क्या की, अपने सास को दो चार गालियां देने लगी, उल्टा सुनाने लगी। और इसी क्रम में जो दादी थी, जो मगम्मा थी, है ना, उनके मुंह से राक्षसी शब्द निकल जाता है। अब तो नजम्मा मत पूछिए, पूरा और भड़क गई। किस पर, नजम्मा पे, मगम्मा पे। इस प्रकार से लड़ाई होना शुरू हो गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों घर में बार बार लड़ाई चलता रहता था। और सुनना, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब नजम्मा का पति घर में वापस आता है तो फिर से वह लड़ाई झगड़ा सुनता है, जिससे अपनी माँ को दूर कर दिया, है ना, मगम्मा अलग रहने लगी। जब मगम्मा अलग रहने लगी, दही बेचने के लिए पुनः अपने खुद से आती थी, जाती थी दही बेच बेच करके। ठीक इसी बीच एक रंगप्पा नाम का एक लड़का था, एक आदमी था, जो प्यारे दोस्तों मगम्मा को बार बार परेशान करता रहता था, मगम्मा से पैसे मांगता था, वो भी तो उधार, कहता था हमें पैसे दे दो उधार। लेकिन प्यारे दोस्तों जो रंगप्पा था वह काफी जुआरी आदमी था, है ना, वह जुआरी था, है ना, और लफुआ व्यक्ति था, गांव का सबसे बदमाश व्यक्ति था। तो मगम्मा तो जानती थी ये पैसा लेगा लेकिन देगा नहीं, इसीलिए वो नहीं दिया करती थी। ठीक है, तो यह सब विवाद चलता रहा। तो नजम्मा एक बार देख लेती है कि ये जो रंगप्पा है इससे कुछ प्रकार से लड़ाई झगड़े के विवाद में, है ना, वो भी वहीं पे रहती है, देखती है ना, 2 से 3 बार वो भी देखती है। तो उनको कुछ शक हुआ और वह बात अपने पति को बताई। ठीक है, कौन, नजम्मा, है ना, कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो जो बेटा था मगम्मा का फिर से वापस सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे।
और अच्छे से सभी लोग मिलजुल कर पुनः रहना शुरू कर दिए, है ना। क्योंकि बेटा भी समझ रहा था कि माँ अलग है तो उनसे ठगा जा रहा है, इसीलिए वे साथ बुला करके पुनः घर में सभी लोग मिलजुल कर अच्छे से रहने लगे। तो बस यही छोटा सा सारांश था प्यारे दोस्तों, जो कि आपको समझ में आ गया। और जो भी त्रुटि है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, तो आप पुनः इसे एक बार दोबारा पढ़िएगा, पुनः वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगी प्यारे दोस्तों। और इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जी दोस्तों, मुख्य संदेश है ना, क्या मिलता है? तो परिवार और परिश्रम को प्राथमिकता देने से ही जीवन में सच्चाई और सम्मान और सफलता मिलती है प्यारे दोस्तों, है ना। क्योंकि सच्चाई, उदारता और मेहनत के गुण जीवन की कठिनाइयों को हल करने में काफी मदद करते हैं, है ना प्यारे दोस्तों। और ठीक इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए बिहार का नंबर 1 एकेडमी से प्यारे दोस्तों, और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता इंतजार कभी भी नहीं करती है। तो आज कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि सारा नोट्स चाहिए, क्लास 10th का पूरा कंप्लीट नोट्स, तो आप हमें इस नंबर से मैसेज कर सकते हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों।